नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभाव पर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज की तरफ से जो मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन लिया जा रहा है, कुछ इस प्रकार से आवेदन का प्रारूप होगा। कहाँ पर कौन सी डिटेल आपको भरनी है, इन सभी बिंदुओं पर बात करने चल रहे हैं। साथ में एनओसी सबसे बड़ा मुद्दा है और साथ ही साथ महिला अभ्यर्थियों के लिए जो जाति प्रमाण पत्र बनना है ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी में, और इसकी कंडीशन रखी गई है कि पिता पक्ष का ही जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो आइए इन सभी बिंदुओं पर बात करते हैं और इनमें क्या-क्या समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं पर हम बात करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं आवेदन पत्र का प्रारूप आपका ऐसा ही होगा और इसके यहाँ पर आपका एक फ़ोटो सीधे ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो फ़ोटो आप लगाए होंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। साथ में एक फ़ोटो नवीनतम फ़ोटो का भी समस्या है। नवीनतम फ़ोटो का मतलब 10-20 साल पुरानी ना हो, 2-4 1-2 साल की हो तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन उस फ़ोटो में तिथि लिखी हो, तिथि सहित। तिथि का मतलब है तारीख। नवीनतम फ़ोटो आपको चिपकाना है, यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो चिपकानी है। जब आप ऑनलाइन फार्म भर लेंगे तब, यानी तब आपको चिपकानी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप मैं इस फार्म को एडिट करके आपके पास दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी आता है, यहाँ आपका रोल नंबर आता है, यहाँ आपका अंग्रेजी में नाम रहता है, यहाँ आपका हिंदी में नाम रहता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका पिता का नाम और अगर पिता नहीं है तो पति अथवा पत्नी का नाम, जो भी यहाँ पर आएगा। पिता का मूल निवास स्थान का पूरा पता पिता का। तो इसका मतलब जो महिला अभ्यर्थी होंगी उनके लिए पिता का ही यहाँ पर निवास दिखाना है। जन्म तिथि हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के अनुसार देना है और अंकों में शब्दों में भी लिखना है। अंकों में भी रहेगा और शब्दों में रहेगा। यहाँ एक आता है, क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं? तो आप बोलेंगे हाँ। अगर बाहर के हैं तो नो करना है, मतलब अन्य किसी राज्य के होंगे तो वहाँ पर आपको नो करना होगा। साथ ही साथ ये लिंग स्त्री या पुरुष जो भी भरा जाएगा यहाँ पर, अभ्यर्थी के पिता का जन्म स्थान, अभ्यर्थी के पति पत्नी का जन्म स्थान, मतलब यहाँ देख सकते हैं अगर कोई शादीशुदा महिला है तो उसके अभ्यर्थी के पति अथवा कोई पुरुष है उसका विवाह हो गया तो पत्नी का जन्म स्थान ये लिखा हुआ है। अभ्यर्थी के पिता पति का पता, पिता का अथवा पति का पता, यदि मृत हो तो अंतिम पता, मतलब अंतिम रूप से जहाँ का पता रहा होगा। अभ्यर्थी के पिता की राष्ट्रीयता इंडियन और अभ्यर्थी के पति पत्नी की राष्ट्रीयता जो भी है यहाँ पर वही सेम है। और ये आपका यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी आएगा, यहाँ रोल नंबर रहेगा, यहाँ आपको हस्ताक्षर करना है अपना। जो भी आप हस्ताक्षर करते होंगे ऑनलाइन आवेदन करते समय, जो फ़ोटो के साथ या जो हस्ताक्षर लगाए रहे होंगे प्री परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करते समय, वही आपको सिग्नेचर यहाँ भी करना है। क्या अभ्यर्थी विवाहित है? यदि है तो हाँ, नहीं तो नहीं। यदि हाँ तो क्या अभ्यर्थी की एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं? तो सब जगह नहीं नहीं हो जाएगा, विवाहिता की कंडीशन में नहीं होगा। और ये वाली कंडीशन लगभग बहुत कम लोगों पे लागू होगा, तो नहीं ही होगा। तो इस प्रकार से ये आपका फार्म होगा। अब यहाँ एक आ रहा है कि अभ्यर्थी की श्रेणी में उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जात, मतलब जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। अनुसूचित जातियों हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर, जो सामान्य में से कोई एक हो। तो यहाँ पर किसी अभ्यर्थी ने भरा है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, अगर आप एससी हैं तो अनुसूचित जात आदि यहाँ पर उल्लेख करेंगे, ठीक है। और अगर एसटी हैं तो अनुसूचित जनजाति उल्लेख करेंगे। आर्थिक रूप से पिछड़ा यानी सामान्य वर्ग के हैं तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वाले अपना सिलेक्ट करेंगे। डाक का पता, पत्र व्यवहार का पता और अस्थाई पता, आप चाहें तो पत्र व्यवहार के पता जहाँ भी आप रहते हैं उसका दे सकते हैं। स्थाई पता जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसको दे सकते हैं। इसमें एड्रेस बदला जा सकता है, लेकिन कोशिश करें स्थाई पता और पत्र व्यवहार का पता दोनों सेम रखें। उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी, देखिए अभ्यर्थी की उप श्रेणी, ये यहाँ पर आप देखिएगा, अभ्यर्थी की उप श्रेणी में उत्तर प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होगा, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक इत्यादि के लिए है। तो उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी अगर ये अभ्यर्थी होते तो यस लिखते, अगर नहीं है तो नहीं लिखा है। उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग, उत्तर प्रदेश के ही याद रखना, सब उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन को ही लाभ मिलेगा। तो ये दिव्यांग नहीं थे तो नहीं लिखे हैं। भूतपूर्व सैनिक नहीं थे तो नहीं।
उत्तर प्रदेश की महिला यानी पुरुष है तो महिला कैसे हो जाएंगे, तो ये इन्होंने नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये महिला पक्ष वाले यस लिखेंगे, उत्तर प्रदेश की महिला होंगी तो महिला लिखेंगे। अब शैक्षिक अर्हताओं का क्रमवार, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक। मान लीजिए आप हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक का तो कॉलम दिया है, और भी आप डिग्री रखते हैं तो उसमें अन्य विवरण में जाएगा। अन्य विवरण में आप परास्नातक यानी परास्नातक, MA, MSc आज जो भी किए हैं वो आप यहाँ पर अन्य विवरण में दे सकते हैं। कोई डिप्लोमा भी लिए हैं तो आपको यहाँ पर आप दिखाना चाह रहे हैं दिखा सकते हैं। बाकी जो विशेष शैक्षिक योग्यता है वो बीएड का है, याद रखना, यहाँ पर आपको बीएड वाला भरा जाएगा, बीएड वाला। ठीक है, तो ये कुछ लोग यहाँ एक गलती कर रहे हैं, अन्य विवरण में बीएड दिखा दे रहे हैं और शैक्षिक विशेष अर्हता में MA दिखा रहे हैं, तो ये गलत है। अगर ऐसा आप किए हैं तो आपको फार्म में संशोधन करा करके फिर से इस फॉर्म को आपको जमा करना चाहिए, क्योंकि ऐसी गलतियां तमाम लोगों ने किया है। तो कोशिश करें कि अन्य विवरण में अन्य योग्यता में PG दिखा दीजिए आप, या जो भी आप अन्य शैक्षिक योग्यता रखते हैं। लेकिन विशेष शैक्षिक अर्हता में आपको देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसमें आप विशेष शैक्षिक योग्यता में देखिए, राजकीय विद्यालय भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, मान्यता विश्वविद्यालय संस्था के एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ स्नातक। यदि ये जो फॉर्म मैंने आपको दिखाया किसी संस्कृत विषय का है, आप जिस विषय को होंगे वो विषय यहाँ पर दिखाई देगा। दूसरा, भारत में NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक यानी BEd उपाधि, तो ये आपके लिए स्पेशल है, धारित करते हैं तो यस। और फिर आप बोर्ड या यूनिवर्सिटी दिखाएंगे, संस्था का नाम, श्रेणी दिखाएंगे, वर्ष किस वर्ष में आपने पास किया है, प्राप्तांक दिखाएंगे, पूर्णांक दिखाएंगे, प्रतिशत बताएंगे। विषय बीएड में आल सब्जेक्ट होते हैं मुख्य रूप से। विषय में आप सभी विषय संभव है लिखना, तो अगर लिख सकें तो लिख दीजिए जो जो विषय हैं। वैसे टीचिंग सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा जाता है, तो जितने भी 4-5 किताबें और होती हैं और शिक्षण विषय होते हैं, जैसे कोई लैंग्वेज होगा, सामाजिक विज्ञान होगा, या 2 लैंग्वेज आप लेकर के टीचिंग किए होंगे, ये सब विषय यहाँ पर दिखा सकते हैं। प्रदत्त प्रमाण पत्र, जो प्रमाण पत्र आपको मिला है तो यहाँ पर उसका क्रम संख्या लिख सकते हैं। यदि प्रमाण पत्र का अभी नहीं मिला हुआ है, बहुत सारे लोगों को बीएड का डिग्री नहीं मिल पाया है तो वो NA भर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डिग्री जब आप अपलोड करते हैं तो वहाँ पर ऑप्शनल है, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ऑप्शनल है, ऑप्शनल का दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी है नहीं, ये सब आप पढ़ लीजिए, सब आपके भारत द्वारा बीएड स्नातक शिक्षा स्नातक बीएड उपाधि धारण करते हैं तो यस यहाँ पर हाँ करना है। खेलों के कुशल खिलाड़ी होंगे तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खेलों के उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो अगर करना है तो आप करेंगे, अगर आपके पास योग्यता होगी तो करेंगे। ये यहाँ पर आप देखेंगे दृष्टिबाधित, ये वाला ये देखिए स्पेशल बीएड वालों के लिए है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए। अगर दिव्यांगजन लोग भरेंगे उसका, या दिव्यांगजन के अलावा भी अगर कोई स्पेशल बीएड किया हुआ है तो यहाँ पर भरेगा हाँ। तो ये आप पढ़ लेंगे, सब कुछ यहाँ पर है। मूक बधिर के लिए है, दृष्टिबाधित, ये दृष्टिबाधित वालों के लिए है, ये एक मूक बधिर वालों के लिए है अगर कोई इनका कोर्स किया है। और ये आपका दिव्यांगजन प्रयास शारीरिक अक्षम यानी किसी विकलांग जिसको बोलेंगे पैर और से, दिव्यांग जिसको बोलते हैं। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अगर कोई सेवा किया है तो यस करेगा। अगर यानी NCC अगर कोई धारण किया होगा तो बी प्रमाण पत्र तक का तो यस करेगा, ये नहीं करते हैं तो नहीं लिखे हैं। इस प्रकार से ये सारी डिटेल आपको अपनी अच्छे से भरवाना है। ये फार्म का प्रारूप दिखा रहे हैं। इसी प्रकार से आप सभी लोग जानते हैं आपकी सभी समस्याओं से संबंधित चैनल पर बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे और अपने साथियों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि जो भी समस्याओं से संबंधित कोई भी वीडियो बने आप तक आसानी से पहुंच सके। और भी अगर आपकी कोई समस्या है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे क्या आप संघ लोक सेवा आयोग या किसी अन्य आयोग द्वारा डिबार प्रतिवारित किए गए हैं, तो ये तो अक्सर जो नहीं है तो नहीं ही करेगा, यानी 99.99% ऐसे होंगे जो नहीं डिबार हैं तो नहीं करेंगे। बाकी यहाँ पर आपका सब नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि रहेगा। पिता क्या करते हैं, फार्मर हैं, उनका कितना वार्षिक आय है, आप आय देख लीजिएगा, आपका वार्षिक आय जो भी दिखाना हो दिखा दीजिएगा। मतलब आय प्रमाण पत्र नहीं बनवाना है, लेकिन आय कितनी बन सकती है अपने संबंधित
लेखपाल से या किसी से संपर्क कर लीजिएगा कि आपका औसत कितना बन सकता है सालाना आय, ठीक है, वार्षिक आय। तो 48,000 इन्होंने दिखाया है, किसी का 45,000 बनता है, किसी का 48, किसी का 50, जिसका जितना बन सके उस हिसाब से आप यहाँ दिखा सकते हैं। यहाँ आय प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। आय प्रमाण पत्र में आय मात्र दिखाना है। माता होम मेकर हैं तो 0 उनका वार्षिक आय होगा। इस प्रकार से घोषणा आप देख लीजिएगा। इस घोषणा में एक नवीन चीज़ आ रहा है, अगर कोई नौकरी पर है जिसको एनओसी की आवश्यकता पड़ रही है, तो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये घोषणा है, घोषणा ज़रूर पढ़ें क्योंकि इसमें सब कुछ है, आप देख सकते हैं। इसमें सब कुछ पढ़ने के बाद यहाँ मैं जो पढ़ रहा हूँ 3 नंबर का, मैं उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार का नियमित कर्मचारी हूँ या नहीं हूँ। यदि कोई प्री परीक्षा का फार्म भरते समय नौकरी दिखाया है, यस किया है, तो उसको एनओसी की आवश्यकता पड़ेगी। एनओसी आप एनओसी के लिए अप्लाई भी कर दिए हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एनओसी आपको आपके ऑप्शनल है, अपलोड नहीं हो रहा है। और आप अगर नहीं भी जमा करेंगे फार्म के साथ तब भी चलेगा, लेकिन बाद में आपका सिलेक्शन होने के बाद एनओसी आपको देना पड़ेगा। नहीं देते हैं तो लोक सेवा आयोग प्रायः औपबंधिक रिजल्ट जारी करता है। मतलब जब आप संबंधित चीज़ों को वहाँ डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराएंगे तब आपका जो है औपबंधिक नियुक्ति से हटेगा, फिर आपको नियुक्ति पत्र आदि मिलेगा। तो अभी कुल मिलाकर के मुख्य परीक्षा है, इसलिए आपको अप्लाई कर देना है। इसमें लिखा हुआ है कि आपने आवेदन पत्र भेजने की सूचना, मतलब कि हम आवेदन कर रहे हैं और इसकी सूचना अपने सक्षम अधिकारी, मतलब सक्षम अधिकारी मतलब जो आपका नियुक्ता है, जो लोग सरकारी नौकरी में कर रहे हैं, चाहे वो जहाँ भी हों, उनको आपने सूचना दिया है। किस तारीख को दिया है? आवेदन पत्र भेजने की सूचना आपने दिया है कि मैं यहाँ पर ये फार्म भर रहा हूँ। तो दिनांक विधिवत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए प्रस्तुत कर दिए। मतलब कि अगर आपने अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं किया है तब भी ये चीज़ आपने अप्लाई अपने अपने सक्षम अधिकारी को, नियोक्ता को, जो आपको नियुक्ति पत्र आप जिसने रिलीज किया है, उनको आपने सूचना दे दिया है एप्लीकेशन के माध्यम से कि मैं यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर रहा हूँ, हमें अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। इस प्रकार का एप्लीकेशन आपने दिया है और जिस तारीख में दिया है उस तारीख को आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये विशेष है, याद रखना। फिर कह रहे हैं एनओसी अपलोडिंग कागज़ ऑप्शनल है, लेकिन आप हर एक प्रक्रिया को ज़रूर कर लीजिए, समय अप्लाई कर लीजिएगा एनओसी के लिए जो लोग नौकरी पर हैं। और जो अन्य राज्य में हैं, यदि फॉर्म भरते समय प्री परीक्षा में नो किए हैं तो आपको नो ही दिखाना है, यस दिखाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है घोषणा में उत्तर प्रदेश सरकार अथवा भारत सरकार। भारत सरकार का मतलब है जो केंद्र सरकार वाली नौकरी आप कर रहे होंगे, जैसे केवीएस का है और ईएचआरएमएस का जो आई हुई थी भर्ती, ठीक है। इस प्रकार से ईएमआरएस की आदि जितने भी भारत सरकार की नौकरियां उस पर, तो ये यहाँ पर आपका अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं भी पाए हैं, लेकिन आपने अपने सक्षम अधिकारी को सूचना दिया है तो उसकी तिथि यहाँ पर मांग रहा है। तो ये है, सभी जितने भी प्रमाण पत्र दिखे समर्थन में, जितने भी आपने दावे किए हैं उससे संबंधित समस्त प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित प्रतियां आवेदन पत्र के साथ दाखिल कर दिए। इसमें कोई कमी पाए जाने पर आयोग द्वारा अभ्यर्थन के संबंध में लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा। ये घोषणा है, तो ये है। और बाकी यहाँ पर आपको संलग्नकों की संख्या, मुझे लगता है कि जितना आप लगाएंगे उतने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ लिखना होगा। 15, 16, 17, 18 जितने भी हों शब्दों में लिखना होगा, विवरण देना होगा, दिनांक लिखना होगा, अपना यहाँ पर हस्ताक्षर करना होगा दिनांक सहित। अभ्यर्थी हस्ताक्षर न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इसको आप ध्यान से देखते रहिए। तो इस हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में आपको नहीं। आइए देखते हैं क्या क्या अपलोडिंग होगा। देखिए अपलोडिंग में बेसिक क्या क्या चीज़ें अपलोडिंग हो रही हैं। हाई स्कूल की मार्कशीट, ठीक है, यानी यहाँ पर हाई स्कूल की मार्कशीट आप देखिए, मार्कशीट का अलग ऑप्शन है और सर्टिफिकेट का अलग है, और ये मैंडेटरी है, मतलब आवश्यक है, ठीक है। ये आवश्यक है, ऑप्शनल नहीं है, इसको आपको देना ही देना है, अपलोडिंग करना ही करना है। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ग्रेजुएशन की डिग्री। अब ये ग्रेजुएशन की देखिए मार्कशीट मैंडेटरी कर दिया है, लेकिन डिग्री क्या है, ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं मिल पाई है तो आप परेशान मत होइए, लेकिन आप अप्लाई ज़रूर कर दीजिए। पोस्ट ग्रेजुएशन भी ऑप्शनल है, लेकिन याद रखना अगर किसी के पास, ये तो इसकी योग्यता है स्नातक और बीएड, अगर किसी के पास पीजी करके रखा हुआ है तो उसको ज़रूर, मेरे हिसाब से ज़रूर उसको दिखाना चाहिए, उस डिग्री को ज़रूर दिखाइए। नहीं तो बाद में जब आप नियुक्त होते हैं तो आपको इस
परास्नातक को ऐड कराने के लिए चक्कर काटना पड़ता है। चक्कर का मतलब है कि आपको ऐड कराने के लिए जो है अब आवेदन करना पड़ता है, निदेशालय में जाना पड़ेगा, आपको अपनी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो इसलिए इससे बचने के लिए अगर आपके पास डिग्री है परास्नातक की तो ज़रूर लगा दीजिएगा। भले आपने प्री परीक्षा के दौरान न लगाया हो, लेकिन मुख्य परीक्षा में आप दिखा दीजिएगा। जिसके पास है, जो करके बैठा हो, जो नहीं किया हुआ है, जिसका चल रहा है, तो बाद में भी अपना ऐड करा सकता है। इसका कोई बेनिफिट नहीं है कि आप योग्यता परास्नातक कर लिए हैं तो आपको वरीयता देंगे। स्नातक से भी काम चलेगा, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन आप कर लिए हैं तो ज़रूर आपको लगाना चाहिए। डिग्री ऑप्शनल है, पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट भी ऑप्शनल कर दिया है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में भी मार्कशीट लगानी है और डिग्री लगानी है, ठीक है। तो यहाँ इसेंशियल क्वालिफिकेशन और ये हो गया आपका डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड वेड का भी आपके यहाँ पर डिग्री लगानी है। ऑप्शनल है मार्कशीट और डिग्री। एनओसी अगर आप लिए हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, तो सर्टिफिकेट ये भी ऑप्शनल अपलोड है। अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी के लिए ऑप्शनल है, और शेड्यूल कास्ट के लिए है, एससी के लिए भी, शेड्यूल ट्राइबल सर्टिफिकेट यानी एसटी के लिए भी ऑप्शनल है। इकोनॉमिकली वीकर सिलेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेक्शन सर्टिफिकेट भी ऑप्शनल है। आप अगर है तो लगाइए, नहीं है तो ऑप्शनल है। डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर, फिजिकली हैंडीकैप, आर्मी एक्स स्किल्ड प्लेयर, सबके लिए ऑप्शनल है। अगर है तो आप लगाइए, अपलोड करिए, नहीं है तो ऑप्शनल है। ये चीज़ है। इसके बाद यही घोषणा पत्र, ये देखिए लास्ट में ये घोषणा पत्र है, वही जो मैंने अभी जस्ट दिखाया था। तो ये आपको मैंने सब कुछ दिखा दिया। इसमें तनिक भी किसी भी को बहुत ज़्यादा, अभी तक बहुत सारे लोग कमेंट में लिख रहे हैं सर मेरा निवास प्रमाण पत्र, देखिए कहीं निवास प्रमाण पत्र नहीं मांग रहा है ना, बस यस नो करना है। निवास प्रमाण पत्र आपका डिजिटल हो, और डिजिटल होने के साथ साथ वह ऑनलाइन शो करता हो, बहुत ज़्यादा पुराना ना हो, नया आप कोशिश करें कि लेटेस्ट में ही हो। और मांग नहीं रहा है, लेकिन आपको अपने आवेदन पत्र के साथ में लगा देना चाहिए अगर है तो। बाकी जितने डॉक्यूमेंट्स इसमें ज़्यादा जो आपने अपलोड किया है, जो जितनी चीज़ें भरी हैं, उससे संबंधित, दावे से संबंधित चीज़ें आपको इस घोषणा में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। इसमें जितने भी आप दावे कर रहे हैं, समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति अपने से ही स्वप्रमाणित लिख करके फोटोकॉपी पर यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना होगा। ये आपको करना है, ठीक है। अगर नहीं भी स्वप्रमाणित लिखे हैं, केवल सिग्नेचर कर दिए, तब भी वो अभिप्रमाणित ही माना जाएगा, ठीक है। तो और भी कोई भी समस्या हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। सबसे बड़ी समस्या महिलाओं के लिए जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष का बनवाना बहुत ही कठिन कार्य है। इसके विषय में भी मैं निरुत्तर हूँ। आप लोग अपना प्रयास करते रहें कि बन जाए। नहीं बन रहा है तो चीज़ें यहाँ पर ऑप्शनल हैं, बाद में आप किसी भी प्रकार से बन जाए तो बनवा लीजिएगा, नहीं तो पति के पक्ष का ही आप लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पति के पक्ष का भी ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और फार्म को बहुत अच्छी तरीके से भरवाएं, किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो, और सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके A4 साइज़ के लिफाफे में भर करके, आपका एड्रेस वाला पेज भी निकलता है मुख्य परीक्षा का आवेदन करते समय, जो आपको लिफाफे पे चिपकाना है वो भी निकलता है। इसलिए आपको लिखने उखने की कोई आवश्यकता नहीं है, वही आपको पेस्ट कर देना है। ससमय भेजें, और कोशिश करें कि डाक से जब भेज रहे हैं, तो हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि रेलवे विभाग वाले डाक से भेजेंगे तो थोड़ा सा और आसानी से और ज़्यादा उसमें जो है सुविधा हो जाती है जल्दी पहुंचने का, ठीक है। बाकी पहुंचेगा हर एक विभाग, हर एक जगह का डाक, ऐसा नहीं है। मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से कार्य करिएगा। बाई हैंड भी जमा कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। और साथ में संस्कृत विषय के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए हम लोग बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम चला रहे हैं, लेखन कार्यक्रम। अगर कोई विषय, संस्कृत विषय के प्रतियोगी शिक्षक हैं तो ज़रूर संस्कृत प्रभा परिवार से जुड़ें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में LT मुख्य परीक्षा का एक ग्रुप बना हुआ है, उसके लिंक दे देंगे। संस्कृत विषय के ही मात्र प्रतियोगी शिक्षक उस लिंक से जुड़ सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं, कैसी गतिविधियाँ संस्कृत प्रभा परिवार की तरफ से कराई जा रही हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।